चैंपियंस, जय माता दी आप सभी को। और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने जिंदगी में। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं क्लास को आज कंटिन्यू करूंगा। हमने यूज ऑफ आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अभी तक हमने देखा कि कहां पर आर्टिकल का यूज करते हैं और अब हम देखने जा रहे हैं कि कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं या नहीं होता है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। जितना जरूरी है ये जानना कि आर्टिकल कहां यूज करते हैं, उतना ही जरूरी है ये जानना कि हमको आर्टिकल कहां पे यूज नहीं करना होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो आइए पहला रूल देखते हैं। तो पहला रूल क्या है? बिफोर द नेम ऑफ, राइट, किस इन नामों के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बेसिकली ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन का मतलब है कि रिमूव कर देना, हटा देना, रिड्यूस कर देना। ठीक है, कहने का मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का ये मतलब है कि हमको आर्टिकल कहां यूज नहीं करना है। तो पहला रूल है बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स एंड इन स्पोर्ट्स, राइट। ओके, थोड़ा सा कम सही चल रहा है ये रेड पेन का मार्कर, कोई बात नहीं। किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले, किसी भी लैंग्वेज यानी कि भाषा के नाम के पहले, कोई खेले स्पोर्ट का नाम है, राइट, कोई खेल का नाम है ना। तो याद रखें, सब्जेक्ट के नाम के पहले, लैंग्वेज के नाम के पहले और गेम्स या स्पोर्ट के नाम के पहले हमको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है दोस्तों, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, राइट, एकदम सही है। सोहन इज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है किसका? ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का। हम ये नहीं कह सकते ऑफ अ हिस्ट्री, ऑफ द हिस्ट्री, गलत है। सब्जेक्ट का नाम है इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, सरला कैन स्पीक, सरला बोल सकती है। सरला इज एबल टू स्पीक, राइट। सरला कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। सरला हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी बोल सकती है, राइट। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी क्या है? भाषा है दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी भाषा के भी नाम के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऐसे कोई खेल का नाम है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हाँ, कोई स्पोर्ट है, ठीक है, तो उसके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? दूसरा, कहां पर ध्यान देना है हमको, क्या लिखा गया दोस्तों? बिफोर अ नाउन यूज्ड आफ्टर एनी, ठीक है, यूज्ड आफ्टर, देखिएगा, एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद, यूज्ड आफ्टर का मतलब होता है के बाद, बिफोर अ नाउन, ठीक है, यूज्ड आफ्टर एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि कोई भी नाउन, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आप समझ रहे हैं ना, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर एक्सेट्रा। पॉजेसिव एडजेक्टिव की सबसे बड़ी खासियत होती है दोस्तों कि वो अपने बाद कोई ना कोई नाउन लेगा ही लेगा ना। तो बिफोर अ नाउन यूज्ड आफ्टर एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आ रहा है या जो नाउन यूज किया जाएगा बिफोर अ नाउन, उस नाउन के पहले हमको आर्टिकल नहीं यूज करना है। फिर से समझ लीजिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन आएगा, ये एकदम कंपलसरी है दोस्तों कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसी को मॉडिफाई करेगा ना, तभी एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर आएगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आ रहा है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है, ये बात यही है। और एनी, देखिए ऐसे पढ़िएगा, एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव, एनी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी अगर यूज हुआ है तो उसके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले भी किसी आर्टिकल का यूज हमको नहीं करना है, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी, अदर, एनी अदर, ये सब क्या है दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं।
इनके बाद जो नाउन आता है उस नाउन के पहले हमको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। एनी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव टू, किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है दोस्तों, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इन तीनों के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले हमको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, इतना ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, बिल्कुल सही है, आप ही का घर है, ठीक, लेकिन ये मेरा घर है। ओके, हाउस दोस्तों क्या है, नाउन है, और माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके पहले, यानी कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जो नाउन आया है दोस्तों, इस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो ए आएगा, ना तो द आएगा, ना तो एन आएगा। क्लियर, यानी कि दिस इज माई हाउस एकदम सही है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि दिस इज माई आ हाउस, दिस इज माई द हाउस, गलत। ठीक है, जैसे दिस पेन, अब यहां पर देखिए, अब अच्छे से जानते हैं कि दिस, दैट, दिस, दोस के बाद वर्ब आएगी तो ये प्रोनाउन होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, और कोई नाउन आएगा तो एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, मुझे पता है, इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस्ड रहेंगे। ओके, आइए ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है दोस्तों, या ये पेन क्या है, नाउन है, तो दिस क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब कौन सा एडजेक्टिव है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद जो नाउन आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बाद जो नाउन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा, उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यानी कि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरे, सॉरी, दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर मेरा है। ठीक वैसे यह कलम मेरी है, इस सेंटेंस का भाव ये है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि दिस आ पेन या फिर दिस द पेन इज माइन, ये गलत होगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए, ईच स्टूडेंट, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट हमारा क्या है दोस्तों, नाउन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद भी जो नाउन आएगा उसके, उस नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। ईच स्टूडेंट यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी या हर विद्यार्थी वाज रेडी, बिल्कुल तैयार था, एकदम सही है। लेकिन अगर हम ये कहें ईच आई स्टूडेंट या फिर ईच द स्टूडेंट, गलत होगा। क्लियर, इनकरेक्ट होगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए अब तीसरा रूल आज देखते हैं हम, आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में। तीसरा रूल क्या है दोस्तों, बिफोर अ नाउन यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग फ्रेजेस। ठीक है, उस नाउन के बाद ये जो कुछ नीचे कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं दोस्तों, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, हाँ ना, ये जो फ्रेजेस हैं, इनके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले, देखिए बिफोर लिखा है ना, उस नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल हमको नहीं लगाना है। क्लियर, ये फ्रेजेस क्या है, आपको ये रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस, ये बार बार चीजों को आप रिवाइज करेंगे, देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, एक दूसरे से बतियाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। बैठ के रटेंगे कभी नहीं याद होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये जो फ्रेजेस लिखे गए हैं, एक्सप्रेशंस लिखे गए आपके सामने, इनके बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, क्योंकि सब में क्या ऑफ प्रेपोजिशन लगा हुआ है, और प्रेपोजिशन, एनी प्रेपोजिशन नीड्स ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद दोस्तों उसका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा ना, और बेसिकली वो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, कोई नाउन बनेगा। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, इन एक्सप्रेशंस के बाद, इन फ्रेजेस के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। करेक्शन एग्जामिनेशन में कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, करेक्शन एग्जामिनेशन में कैसे बनाता है, वो क्या करेगा, वो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल पुट करेगा। ठीक, और वही गलती हमको पकड़नी है।
ताकि हमारा सेंटेंस सही हो सके और हम आप नंबर गेन कर सके, राइट। तो ये एक्सप्रेशन है दोस्तों, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन सब का मतलब होता है प्रकार, आप अच्छे से जानते हैं। वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा ना। अ ग्रेट डील ऑफ, राइट। ये जो फ्रेजेस हैं दोस्तों, इनके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, मैं इस प्रकार के व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं। देखिए काइंड ऑफ आया दोस्तों, यहां पर मैन हमारा नाउन है, ये इन्हीं फ्रेजेस में से एक है। काइंड ऑफ देखिए पहले ही नंबर पर लिखा गया है, राइट। तो इसके बाद जो नाउन आया है उसके पहले हमको कोई आर्टिकल नहीं चाहिए, यानी कि आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन एकदम सही सेंटेंस है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन तो गलत होगा, राइट। ये देखिए आगे कंफर्मेशन दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, सोहन हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, एकदम से एग्जांपल है, रैंक ऑफ आया है। देखिए इसके बाद एसपी क्या है, नाउन है, ठीक है ना। लेकिन अब रैंक ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। नहीं दिमाग लगा दे एसपी, ओ एन एसपी, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, ये गलती मत करिएगा आप। तो सोहन हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, यानी कि सोहन को एसपी के पद पर प्रमोशन दे दिया गया है, पदोन्नति कर दी गई है, एकदम सही सेंटेंस है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे सोहन हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एन एसपी और टू द रैंक ऑफ द एसपी, गलत हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है हमको। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों आज हमने 3 रूल को डिस्कस किए हैं। टॉपिक क्या है हमारा, ओमिशन। चैप्टर क्या है या टॉपिक, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहां पे आर्टिकल हमको नहीं लगाना है। इसमें हमने आज 3 रूल को देखा है, एग्जाम्पल उन पे बेस देखे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार मैं पूरा हट जाता हूं, मान लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आपको तो बिल्कुल एकदम आराम से ले लीजिए, ठीक है। 4-5 सेकंड के लिए मैं हटा हुआ हूं, ओके। ऐसे ही अब प्रयास रहेगा कि डेली इस टॉपिक पे हम आप बात कर सकें, 2-3 रूल जो भी हो सकेंगे आराम से, ठीक है। इस बोर्ड पर 2-3-4 जितने भी रूल आएंगे उनको हम डेली डे बाय डे डिस्कस करेंगे। प्रयास पूरा रहेगा कि डेली अब हमको, अब एक ब्रेक के बाद शुरू किए हैं तो फिर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे लेक्चर, ठीक है। और प्रयास यही रहेगा, पूरी तसल्ली से देखिए, समझिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए, राइट। और इन सभी चीजों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पे नहीं बताया जा रहा है आपको तो चीजें बड़ी बहुत हल्की है या इनका कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज ऐसा मत समझिएगा आप इसको ध्यान से पढ़ें और कोई भी क्वेश्चन लगा के आए, फिर इसकी अहमियत आपको समझ में आएगी, मुझे पूरा भरोसा है, राइट। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो समस्या बताइए, मिलकर बात करते हैं, हर समस्या का समाधान निकलेगा, परेशान मत होइए। और बार बार मैंने टाइम टू टाइम आपको ये बताने का प्रयास किया है, आज फिर से एक बार हिम्मत जुटा के बता रहा हूं कि एक बात का विशेष ध्यान दें कि जैसे देखिए तमाम तरीके के आप अक्सर देखते होंगे कि वैकेंसी आई नहीं कि कोर्स लॉन्च हुआ। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आप कहीं भी पढ़ें, एक बार तबीयत से अंग्रेजी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मल्टीपल प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ेगी, ना कि बार बार बैचेस लेने की, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं से आप अपने चैनल से पढ़ें, यानी कि जिस चैनल पे हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, चाहे यहां से पढ़ें या दुनिया के किसी से पढ़ लें, जहां भी आपका मन लगे, बेहतर लगे, बट कहीं एक जगह से पढ़िए, ईमानदारी से आपसे बता रहे हैं, ठीक है। और इसके चक्कर में कभी ना पड़ेगा कि आप एसएससी कर रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं। भैया देखो, समझो ध्यान से, जो टेंस एसएससी का है वही टेंस बाबू सीजीएल का भी, ठीक है। देखिए एक एकेडमिक चीजें होती हैं, जैसे 9 to 12 या 6 to 12,
वो एक सीधी सी बात है, उस सिलेबस में और कॉम्पिटिटिव सिलेबस में बहुत ठीक ठाक अंतर होता है, क्वेश्चंस के वैरायटीज में अंतर होता है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चंस की वैरायटी हमको मिलेगी ना, तो हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज्यादा मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, वो चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन अब हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे, अरे हम तो टीएसटी पीएसटी वाले तो सीजीएल वाले टेंस पढ़ लिए हैं, तो परेशान मत होइए, टेंस टेंस है, ठीक है। अंग्रेजी में इतनी लड़ाई नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हर आदमी का अपना सिस्टम होता है ना, अब कोर्स बेचने हैं तो इधर एसएससी चल रहा है, उधर सीजीएल का निकाल देंगे, ठीक है। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स इधर उधर करने, बाकी टॉपिक हमारा सेम ही जाएगा, 95, 98, 99% सेम जाएगा दोस्तों, इसका आप यकीन करें। नहीं तो आप जो लोग भी कई सारे बैचेस लेकर पढ़े होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि यार चीजें तो लगभग सेम ही थी, हमको टाइम और समय दोनों हमने जो लगाया, अगर थोड़ा सा वो पैसा भी बचाते और समय भी बचाते, और इस पैसे और समय को हम लगाते उसके रिविजन में या फिर प्रैक्टिस में, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहीं थियरी एक जगह से पढ़े और क्वेश्चंस हर जगह से लगाए, जहां से मन करे, ठीक है। मॉक टेस्ट हो गया या बुक से, जहां से मन करे लगाई, धुआं कर दीजिए, ठीक है। बढ़िया से मन लगा के पढ़ते रहिए, हम सब होंगे कामयाब एक दिन, एक साथ, परेशान मत रहिए, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे लिखी गई है, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, काफी सारा रुपया, काफी सारा पैसा खर्च कर दिया गया है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है, एकदम सही है, लेकिन द मनी नहीं होगा, यानी कि द लॉट ऑफ मनी या फिर अ लॉट ऑफ द मनी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लियर। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, a lot of money has been spent, this is our sentence, okay, it is okay, no problem at all। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, यहां पर एक रूल है, रूल ये कहता है कि अगर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, सबका मतलब प्रकार होगा, ठीक है। इनके साथ ए एन भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कब, जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा तब, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले में काफी सारे जो एक्सप्रेशंस लिखे गए थे उसमें काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ भी था, और वहां पे ये था कि वी कांट यूज आर्टिकल बिफोर देम, राइट, और बिफोर दीज फ्रेजेस, ओके। लेकिन काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद हम ए एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर, वो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होना चाहिए, क्लियर। फॉर एग्जांपल देखें, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर, ये देखिए टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज सोहन, सोहन किस प्रकार का सिंगर है, एकदम सही है सेंटेंस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी ए एन लिख सकते हैं जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर नहीं लिखेंगे सेंटेंस हमारा तब भी सही है। फॉर एग्जांपल, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज सोहन, सोहन किस प्रकार का सिंगर है। बोथ सेंटेंसेस आर इक्वली करेक्ट, ओके। नेक्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, ठीक है। वर्ड्स याद रखिएगा, मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट और नेचर। अगर इनका वाइडर रेंज में यूज किया गया है, यानी कि व्यापक अर्थ पर, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात ना करके हम सभी की बात करें जनरलाइज वे में, तब इनके पहले आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। लिखा गया ना नो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइड रेंज या वाइडर रेंज का मतलब क्या है, व्यापक तौर पर, यानी कि जो भी चीज कही जाएगी, जो भी बात कही जाएगी, वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ना होकर पूरी सभी लोगों के लिए होगा, मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए होगा, पूरी, जैसे
किसी व्यक्ति के लिए ना होकर के पूरे मानव समाज के लिए होगा, ठीक है। एक जनरलाइज वे में जब हम आप बात करेंगे तो इन सभी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल सेंटेंस एकदम सही है। क्या कहा जा रहा है कि मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी या मनुष्य नश्वर होता है, यानी कि वो पैदा होता है और मर जाता है। एकदम सही है। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही है, ठीक है, कि मैं पैदा हुआ हूं मरूंगा, सबकी बात हो रही है। सब आए हैं, सब जाएंगे। हाँ, ओके। रंगमंच है दुनिया सारी, हर कोई अभिनेता है, अपने अपने अभिनय करके हर कोई चल देता है। किसी को नहीं रहना यहाँ प्यारे, एक दिन सबको चलना है, परेशान मत होइए। किसी को 2 दिन पहले तो किसी को 2 दिन बाद, इसलिए बहुत बड़ी गलत फहमी या उबार में मत रहिए, ना, प्यार से रहिए। समय आएगा, सबको चलना है, परेशान मत होइए। ओके। वुमन इज मैंस मेट, औरत, महिला क्या होती है? आदमी की साथी होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि आदमी जो है वो औरत के बिना अधूरा माना जाता है हमारे समाज में। हालांकि ये अलग बात है कि ड्रम रम, सॉरी क्या बात हो रही है, बिल्कुल साथी होती है औरत आदमी की, राइट। कुछ केसेस निकल के आते रहते हैं, एक्सेप्शन है, चीजें होती रहती हैं, ठीक है। उस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है। दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तभी दुनिया चल रही है। परेशान मत होइए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, एग्जाम्पल पे फोकस करें, रूल पे फोकस करें। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर होता है। वुमन इज मैंस मेट, जो वुमन है वो मैन की साथी होती है। ओके, इसी पे बेस्ड अब ध्यान देना, ये जो मैन है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, सभी के लिए कहा गया है, ठीक है। यहां पर जो वुमन वर्ड आया है, ये किसी एक वुमन की बात नहीं हो रही है, वो उस आदमी के साथ ही बाकी सब ड्रम वाले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब सभी औरतों की बात हो रही है, सभी वुमन की बात हो रही है। वो क्या होती है? आदमी का साथी होती है, राइट। तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए। द मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग हियर, सब कुछ छोड़ के यहीं चले जाना है। इट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजीशन। क्लियर? सांसारिक, भौतिक, हाँ, अपने चीजों में खोया रहता है, सब कुछ जाना छोड़ के यार। पीओ एग्जाम 1994 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैन के पहले, अब यहां पर जो मैन है किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सभी व्यक्तियों की बात हो रही है, सभी के लिए कहा गया है। इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? ये था इसमें करेक्शन। एक नेक्स्ट रूल देखें क्या लिखा गया है, वर्ड्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा। स्कूल, कॉलेज, चर्च, जेल, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट एटसेट्रा, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, चर्च, जेल, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, ओके, एटसेट्रा। अगर क्या लिखा गया, प्राइमरी और फंडामेंटल पर्पस, आर्टिकल नहीं आएगा। अगर देखिए, हम स्कूल क्यों जाते हैं, मतलब अगर कोई एक स्टूडेंट है वो स्कूल क्यों जाता है? पढ़ाई करने के लिए जाता है ना। तो स्टूडेंट का प्राइमरी पर्पस या फंडामेंटल पर्पस स्कूल जाने का क्या है? पढ़ाई करना, सीधी सी बात है। तो अगर इन सब जगहों पर कोई भी अपने प्राइमरी पर्पस या फंडामेंटल पर्पस की वजह से जा रहा है, तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मरीज है, वो हॉस्पिटल किस लिए जाता है? इलाज कराने। तो मरीज का हॉस्पिटल जाना क्या है? प्राइमरी पर्पस है भाई, फंडामेंटल पर्पस है, हाँ, मौलिक उद्देश्य है उसका, राइट। तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब मान लीजिए कोई नेताजी हैं, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, मरीज नहीं है वो, एज अ नेता जा रहा है, राइट। या
कोई और है स्टूडेंट या टीचर के अलावा अगर कोई स्कूल जा रहा है, तब यहाँ पर इनके पहले आर्टिकल द लगेगा। और इसी से आप जान जाइएगा, अगर इनके पहले द लगा हुआ है, ठीक है, द लगा हुआ का मतलब है कि आर्टिकल लगा हुआ है, और वहां पर समझ जाइएगा कि वो उसका प्राइमरी पर्पज या फंडामेंटल पर्पज तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइमरी पर्पज होगा या फंडामेंटल पर्पज होगा उस व्यक्ति का उस प्लेस पर, ना, उस प्लेस के संदर्भ में, तब कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल डेली। ही यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो कहा जाता है स्कूल जाता है। तो कोई स्टूडेंट है, स्कूल किस लिए? उसका भाई फंडामेंटल पर्पज है, वो पढ़ने के लिए जाता है, टीचर पढ़ाने के लिए जाता है। अगर इनके अलावा कोई जाता है तब वो आर्टिकल ले लेगा ना, तो ऐसे केस में याद रखिएगा। ही गोज टू स्कूल डेली। ही यहाँ पर क्या है कि कोई स्टूडेंट है ना, किस लिए जाता है स्कूल? पढ़ने के लिए जाता है। देखिए ये इसका प्राइमरी पर्पज है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा गया? द इंजर्ड मैन was sent to hospital। देखिए sent to the hospital नहीं लिखा गया, sent to hospital लिखा गया ना। कोई आर्टिकल इसके पहले नहीं आया है। क्यों? क्योंकि देखो जो इंजर्ड मैन है, घायल आदमी है, तो सीधी सी बात है ना, कहाँ जाएगा? ट्रीटमेंट के लिए जाएगा हॉस्पिटल, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मरीज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फिर अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, तो इसका मतलब वो उसका प्राइमरी पर्पज या फंडामेंटल पर्पज नहीं है, तो इस केस में आर्टिकल आएगा। यह आ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी प्लेस पर, मतलब स्पेशली इन सब जगहों पर, हाँ, जो लिखे हैं इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, यहीं से स्पेशली करेक्शन आपके बनेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं ना। अगर कभी पूछा गया तो यहीं से पूछा जाएगा। इस नियम के बेस्ड पर, रूल के बेस्ड पर, इस रूल के बेस्ड पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो यहीं से होगा, ठीक है। कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में इसके बेस्ड एक दो क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिकली मानकर ये चलिए कि जैसे मैं मरीज हूं, तो मरीज हॉस्पिटल ही जाएगा अपना इलाज कराने, तो ये मेरा क्या है? प्राइमरी पर्पज है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ने के लिए कहाँ जाऊंगा? स्कूल जाऊंगा, ये मेरा प्राइमरी पर्पज है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट नहीं हूं, ठीक है, और फिर मैं स्कूल जा रहा हूं, तो फिर बात कुछ और है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेस है और जो व्यक्ति जा रहा है, अगर उस प्लेस के संदर्भ में उस व्यक्ति का वो प्राइमरी पर्पज है, मौलिक उद्देश्य है, मतलब वो वही जाएगा। भाई स्टूडेंट पढ़ने ही स्कूल जाएगा ना, सीधी बात है। मरीज कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। तो प्राइमरी पर्पज के लिए, फंडामेंटल पर्पज के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक। अब इस बात को चाहे मैं 50 बार बोलूं, 50 तरीके से, बात तो यही होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइएगा, राइट, ओके। और आप कमेंट्स में परेशानी नहीं बताते हैं तो मुझे लगता है कि ऑल थिंग इज गुड। हाँ, सभी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, एंड दैट्स वेरी गुड। ये देखकर, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि जो भी बातें आपको बताई या समझाई जा रही है वो समझ में आ रही हैं। ये अच्छी बात है, राइट। देयर इज नो नीड टू वेस्ट कमेंटिंग और सेंड इन द मैसेजेस, राइट। कोई आवश्यकता नहीं है। मेन पर्पज है आपको समझ में आना चाहिए। कोई समस्या हो फिर बात अलग है, राइट। बस फालतू का कि नाइस एक्सप्लेनेशन, नाइस वीडियो, देयर इज नो नीड, ओके। मूल उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए। आई एम हियर टू हेल्प यू, राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। और कल 5 तारीख को, हाँ, मंडे को जिन सभी मित्रों का नेट की परीक्षा है अंग्रेजी का, उन सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, मुझे भी, राइट, क्योंकि मेरा भी है। थैंक यू सो मच। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था दोस्तों कि हमारे प्राइमरी पर्पस या फंडामेंटल जो पर्पस होते हैं, यानी कि जैसे जेल के कॉन्टेक्स्ट में, स्कूल, कॉलेज ना, चर्च, प्रिजन, कोर्ट, राइट। तो जैसे अभी हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल कौन जाएगा? मरीज ही जाएगा। मरीज का क्या है? वो प्राइमरी पर्पज है, फंडामेंटल पर्पज है। तो अगर मरीज जा रहा है तो
जाहिर सी बात है, तो मरीज ही जाएगा, उसका प्राइमरी पर्पज है। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने प्राइमरी पर्पज के लिए, फंडामेंटल पर्पज के लिए वहां पे जा रहा है, तो कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, राइट। यही हमने देखा था। अब इस पर बेस्ड, चूंकि ये प्रीवियस क्लास में हो चुकी है, उम्मीद करता हूं वो देखे होंगे आप, और नहीं देखें तो प्लीज ओरिजिन ऑफ आर्टिकल्स पे 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, पहले उसको आप देखें, फिर ये चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसी पे बेस्ड जो है हम आप पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है, द मोमेंट Vignesh was admitted to the hospital, ठीक है। The warden decided to inform his parents, राइट। तो ये दोस्तों हमारा सेक्शन ए एंड बी, सी और डी, क्लियर। द मोमेंट विग्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, राइट। द मोमेंट जिस क्षण विग्नेश वॉज एडमिटेड, विग्नेश को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, द वार्डन, वहां का जो वार्डन था, वो डिसाइडेड, वो निर्णय लिया उसने कि वो उनके पेरेंट्स को क्या करेगा, इन्फॉर्म किया, राइट, इन्फॉर्म किया। तो दिस इज योर सेंटेंस। जब तक मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं दोस्तों, तब तक आप इसको करने का प्रयास करें, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द रॉबर्स were caught just they were about to escape from the jail, ओके। ये सेक्शन ए, बी, सी और ये डी, क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या लिखा कि द मोमेंट, जिस क्षण या जिस पल विग्नेश वाज एडमिटेड, विग्नेश को एडमिट किया गया टू द हॉस्पिटल में, द वार्डन डिसाइडेड, वार्डन ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू इन्फॉर्म, सूचित करने का, बताने का, किसको, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को। किसके माता पिता को, विग्नेश के माता पिता को। क्या करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। अब देखिए, अगर विग्नेश को एडमिट किया गया तो सीधी सी बात है, यहां पर विग्नेश किसके रूप में है, मरीज के रूप में है। यहां तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, विग्नेश किसके रूप में है, मरीज के रूप में है। तो अगर ये पेशेंट है हमारा और वो हॉस्पिटल जा रहा है, राइट, विग्नेश क्या है, पेशेंट है और ये हॉस्पिटल जा रहा है, तो देयर इज नो डाउट इन इट कि विग्नेश का प्राइमरी पर्पज, फंडामेंटल पर्पज है एज अ पेशेंट कि वो कहां जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। तो अगर ये पेशेंट का हॉस्पिटल जाना, चूंकि पेशेंट तो हॉस्पिटल ही जाएगा ना इलाज कराने, बहुत सीधी सी बात है। क्या हुआ भाई, लाइट बंद हो गई, और चेक कर लो दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। अरे यही दिक्कतें होती, फिलहाल कोई खास दिक्कत नहीं है, पूरी उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ओके। तो अगर विग्नेश यहाँ पर पेशेंट है और ये इसका प्राइमरी पर्पज है, फंडामेंटल पर्पज है कि पेशेंट हॉस्पिटल ही जाएगा, सीधी सी बात है, डॉक्टर हॉस्पिटल जाएगा, पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, स्टूडेंट स्कूल जाएगा। तो अगर ये इसका प्राइमरी पर्पज है तो आप अच्छे से जानते हैं, तो यहां पर जो आर्टिकल लगा है, डेफिनेट आर्टिकल, वो नहीं लगेगा। तो दिस इज योर करेक्शन, यहां पर द नहीं होगा, क्लियर।
अब देखिए दूसरा क्या है, द रॉबर्स यानी कि जो डाकू थे, चोर थे, वर कॉट वो पकड़े गए, पैसे में है सेंटेंस, राइट, वो भी पैसे था। जस्ट दे वर अबाउट टू escape फ्रॉम द जेल, ठीक है, जैसे ही वो मतलब भागने वाले थे जेल से, वो पकड़े गए, राइट। तो रॉबर्स, अगर कोई चोर है, डाकू है, तो कहां जाएगा, उसके लिए तो जेल ही है ना भाई। मरीज, पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, स्टूडेंट टीचर्स स्कूल जाएंगे, ये इनके फंडामेंटल पर्पस हैं, राइट। और कोई रॉबर होगा, कोई थीफ होगा, तो कहां जाएगा, जेल जाएगा। तो अगर ये रॉबर्स का फंडामेंटल पर्पस था, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दिस इज योर करेक्शन। ओके, ये 1991 और 1992 में पूछे गए हैं ये दोनों क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। तो उस रूल पे बेस्ड ये हमने दो क्वेश्चन कर लिए। अब आगे की क्लास हम यहां से कंटिन्यू करते हैं, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, बहुत जल्द, कोई टाइम नहीं लेंगे इरेज करने में, राइट। ओके, अब दोस्तों हमको समझना ही है कि कुछ फ्रेजेस हैं, राइट, जिनके बाद आर्टिकल नहीं आएगा, ये हमको ध्यान देने हैं, राइट। मैं आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिखूंगा और स्पेशली ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होंगे, ठीक है। इसमें मुख्यतः ये जो फ्रेजेस स्टार्ट होंगी वो बाय से होंगी, इन से होंगी और ऑन से होंगी, ठीक है। और इन फ्रेजेस के साथ जो भी मैं लिखूंगा, ध्यान ये देना है, आर्टिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है, आर्टिकल्स नहीं आएंगे, ये देखिए। ओके, कुछ फ्रेजेस जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ठीक है, वो फ्रेजेस स्पेशली बाय से, इन से और ऑन से, यानी कि वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इनसे मुख्यतः ये को स्टार्ट होंगी और उनके साथ यानी कि कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसको विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब ये मैं फ्रेजेस आपको लिखता हूं, ठीक है, मेरे साथ आप लिख भी सकते हैं, जैसे बाय पोस्ट, ओके, बाय चांस, राइट, बाय मैसेंजर, ठीक है, बाय चेक, बाय एयर, राइट, बाय लैंड, ओके, बाय सी, बाय रोड, बाय कार, ठीक है, बस, यानी कि बाय बस, ओके, स्कूटर, ठीक है, प्लेन, ठीक है, प्लेन हो गया, जीप हो गई, प्लेन जीप, ट्रेन, प्लेन जीप ट्रेन, ओके, बाइसिकल, ये कार, ये सारी चीजें, ठीक है, एटसेट्रा लिख देता हूं यहाँ पे। तो अगर ये कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बाई के बाद, तो वहां भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा आपका, राइट। आगे देखिए, सॉरी, बाय मिस्टेक, राइट। नेक्स्ट, बाय स्टीमर, ठीक है, वही सेम चीज हो गई, राइट, बाय बस, बाय स्टीमर, बाय ट्रेन, ठीक है, एटसेट्रा, क्लियर। ये तो प्रीपोजिशन हमारे हुए जो बाय से स्टार्ट हुए, राइट। अब देखेंगे ऐसे प्रीपोजिशन जो किससे स्टार्ट होंगे दोस्तों, इन से स्टार्ट होंगे, क्लियर। जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं ये सब, जैसे इनफैक्ट, ठीक है, इनफैक्ट, ओके, इन डिटेल, राइट, इन डेप्थ, ओके, इन डाउट, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, इन डिफिकल्टी,
राइट। इन क्राइसिस, इन हर्स्ट यानी कि जल्दी में, इन लाइफ, इन द लाइफ मत करिएगा, राइट। इन डेंजर, राइट, कोई खतरे में है। इन डिमांड, ओके। इन टाइम, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, ओके। इन कंफ्यूजन, ठीक है। इन कंफ्यूजन, अगर मान लीजिए एक दो वर्ड आपको दोस्तों नहीं दिख रहे हैं तो प्लीज, मैं बोल रहा हूं आप सुन के लिख लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय मैं पीछे नहीं देख पा रहा हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो प्लीज अगर ऐसा है कि एक दो वर्ड नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार यहां तक फिर से पढ़ दे रहा हूं। 22 जो फ्रेजेस स्टार्ट हो रही है उसमें है बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, बाई रोड, बाई कार, बाई बस, बाई स्कूटर, बाई प्लेन, बाई जीप, बाई ट्रेन एक्सेट्रा, ओके। बाई मिस्टेक, बाई स्टीमर, इनसे जो फ्रेजेस स्टार्ट हो रही है हमारी, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन डेप्थ, इन डाउट, इन डिफिकल्टी, इन क्राइसिस, इन हास्ट, इन लाइफ, इन डेंजर, इन डिमांड, इन टाइम, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन एक्सेट्रा, ओके। अब कुछ फ्रेजेस हमारी स्टार्ट हो गई दोस्तों ऑन से, राइट। उसको देखते हैं। इनकी संख्या थोड़ी सी कम है, जैसे ऑन स्ट्राइक, ठीक है। ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, ऑन फूट, ऑन फूट, ऑन फायर, ऑन फायर, ऑन अर्थ, ऑन टाइम, ऑन डिमांड, ओके। ऑन लीव, ऑन पेमेंट, etc. Okay, on strike, on duty, on foot, on fire, on earth, on time, on demand, on leave, on payment. Okay, ये ऐसी फ्रेजेस हैं दोस्तों जो ऑन से स्टार्ट हो रही है। ओके, अब देखते हैं आगे। यहां पे थोड़ा सा आपको यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। जैसे एक फ्रेज है हमारा राइट इन इंक, ओके, या राइट इन पेंसिल, राइट इन पेंसिल, ठीक है ना। तो ये हमारे एकदम सही है, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ध्यान ये देना है दोस्तों, इन आ रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन अगर देखिए इनकी जगह पे अगर हम विद यूज कर देंगे राइट के साथ, तब आर्टिकल लेगा। इस चीज में यही हमको ध्यान देना है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। राइट के साथ इन अगर आ रहा है, ठीक है, राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, तो देयर विल बी नो आर्टिकल यूज्ड, राइट, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, कंफर्म। लेकिन अगर राइट वर्ड के साथ हमने इन के प्लेस पर विद प्रीपोजिशन यूज कर दिया, तब आर्टिकल हमारा ये लेगा, ठीक है। तब कैसे लिखा जाएगा वो देख लीजिएगा। जैसे राइट विद अ पेन, विद अ पेन, ठीक है। राइट विद अ पेंसिल, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ध्यान ये देना है दोस्तों, ये एक्सप्रेशन भी हमारा सही है और ये भी सही है। तो बस हमको याद रखना है, अगर राइट के साथ हमने विद यूज किया तो आर्टिकल ए यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एकदम सही है। तो अगर ये आ रहा है तो ये गलत नहीं है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर विद के प्लेस पर इन है
और उसके साथ आर्टिकल आया है तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो इन अगर आ रहा है तो आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन अगर राइट वर्ड यूज है, ठीक है, और इन के प्लेस पर विद प्रीपोजिशन आया हुआ है तो आपको ए आर्टिकल यूज करना है। ये बारीकी यहां पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। बाकी इन सारे एक्सप्रेशन के साथ, इन सारे फ्रेजेस के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है दोस्तों, कंफर्म। तो ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ आर्टिकल्स हमने देख लिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में इस लेक्चर को मिलाकर टोटल 3 लेक्चर आपके पास हो जाएंगे, और प्लीज इसको देख लीजिएगा। और मैं फिर से एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी बुक का रेफरेंस लेकर, ठीक है, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर, चाहे कोई बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, ठीक है, या एंट्रेंस हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मैं एक एक चीज को एक मतलब सर्च वेल रिसर्च मैटर्स होते हैं, उनको फिर लिख कर फिर आपको बताया जाता है, फिर आपके सामने में चीजों को लाता हूं। तो प्लीज इसको आप देखें, समझें, और इसको मैं हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें इफ यू वांट, क्लियर। और यहां से अगर कोई कंफ्यूजन होता है, क्वेरी होता है, तो प्लीज कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरीज आपकी नहीं है तो सेव योर टाइम, राइट। और जैसे क्या होता है, लाइक कमेंट थोड़ा सा जब आप कर देते हैं थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास इतना टाइम है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो सच में मुझे भी थोड़ा सा क्या ना, जैसे मैं भी लेक्चर्स कभी देख रहा हूँ तो लाइक तो कर देता हूँ, बट कमेंट्स के लिए कभी किसी भी वीडियो पे ज्यादा मैं नहीं जाता। तो ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं जाता तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, नहीं। जैसे बस ये है कि कुछ 1 सेकंड लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये वर्थ है तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं, बट अगर नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। मेरा पर्पस ये नहीं कि आप लेक्चर्स देखें तो आप कंपलसरी है लाइक और कमेंट्स करना, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, प्लीज। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो प्राइमरी पर्पस है, या जिस पर्पस के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, उसको बस ये है कि जो भी चीजें अपनी पास हैं वो अपने बहन भाइयों और, ठीक है, छोटे जो अपने हैं यार मित्र जो भी है, मुझे आप कह लें, हम आप मिलके एक नई दुनिया का निर्माण कर सकें और अच्छे से चीजों को समझ सकें, इसलिए मैं आता हूं, ठीक है। और यहां से कोई कंफ्यूजन बनती है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कल लगभग 30 क्वेश्चंस, राइट, 30 क्वेश्चंस हम आप प्रैक्टिस करेंगे, कंफर्म। तो ये 30 क्वेश्चंस एक ही क्लास में हम आप करेंगे, उसकी ज्यादा बार बार क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है ना। अब प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम चीजें मैं आपको 1 या 2 लेक्चर में दे सकूं, मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा, ठीक है। अगर कोई टॉपिक ऐसा जो बहुत अगर लेंदी है तो उसमें तो फिर, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि एक लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं आपको बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। जय माता दी।